Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start. This is the last chapter of class 3 हिंदी. क्लास 3 हिंदी का ये लास्ट चैप्टर है, मीन्स यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर है, नॉट कि हाँ सारे यूनिट्स ख़त्म हो गए. यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर है ये, आम का पेड़. ठीक है, चलिए आज हम लास्ट चैप्टर करते हैं यूनिट 1 का, उसके बाद हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन. 5th लेसन है ये और ये यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर है, आम का पेड़. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. सुने कहानी. एक कहानी है. गर्मियों के दिन थे, मीन्स गर्मी का मौसम, समर वेकेशंस थे. सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे. सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे से एक टोकरी आम भेजा. आम बहुत मीठे थे, सौरभ को बहुत अच्छे लगे. मीन्स आम बहुत मीठे थे तो सौरभ को बहुत पसंद आए वो आम जो थे, उनको बहुत अच्छे लगे. उसने सोचा ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा. सौरभ ने सोचा कि ये आम इतने मीठे हैं तो मैं भी एक ऐसे ही आम का पेड़ अपने बगीचे में लगाऊं. उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी, उसने डग किया मिट्टी, वहाँ आम की एक गुठली डाल दी. उसने आम की सी गुठली जो थी उसको डाल दी. वह प्रतिदिन सुबह वहाँ पानी डालता था, वो डेली वहाँ पानी डालता था. ठीक है. एंड कुछ दिन बीत गए, थोड़ा टाइम बीत गया, मीन्स थोड़ा टाइम पास हो गया. एंड आम का पौधा निकला है, उसमें थोड़ा सा आम का पौधा निकला है. सी लुक हियर, आम का पौधा निकला है. उसने पानी डालना बंद कर दिया. जब आम का पौधा निकल आया तो सौरभ ने क्या किया, पानी डालना बंद कर दिया. एक दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी और सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुँचा. सामने ही लाल लाल कोपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था. उसने एक नन्हा सा पौधा घूमते घूमते देखा. पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा. पौधा निकल आया. देखते वह अंदर भागा. अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़ कर उसे बगीचे में ले आया. पौधा देखकर प्रिया खुशी से उछल पड़ी. पौधा देखकर प्रिया भी उछल पड़ी. सौरभ बोला, यह पौधा मैंने लगाया है, यह आम का पौधा है, इसमें खूब मीठे आम लगेंगे. दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए. सौरभ ने बोला, ये मैंने लगाया, इसमें बहुत अच्छे अच्छे मीठे मीठे आम निकलेंगे. दोनों पिताजी मीन्स अपने पापा के पास गए. क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत खुश हो. प्रसन्न हो मीन्स खुश हो. प्रिया बोली, पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया है, अगले वर्ष हम अपने पौधे के आम खाएंगे. उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे मीन्स उन्होंने स्माइल की उनकी बात सुन के, क्योंकि वो बोलती है कि अगले साल हम आम खाएंगे. वे प्यार से बोले, बहुत ही प्यार से उन्होंने बोला. उन्होंने क्या बोला, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा, 4-5 वर्ष में यह एक बड़ा पेड़ बन जाएगा. वो बोलते हैं छोटा सा पौधा, इसको निकलने में बहुत टाइम लगेगा, इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, तब इसमें आम लगेगा. मीन्स इसके तने बड़े होंगे, ब्रांचेज होंगे, फिर मोटी मोटी शाखाएं होंगी, ब्रांचेस निकलेंगे, तब जा करके उसमें आम लगेंगे. यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई. पर सौरभ तुरंत बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे, एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे. सौरभ बोलता है, कोई बात नहीं है, हम इसकी देखभाल करेंगे, उस पर पानी डालेंगे, इसका टेक केयर करेंगे, तो एक दिन हम आम ज़रूर खाएंगे. तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है. चलिए एक्सरसाइजेस करते हैं. सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है बातचीत. चलिए बातचीत में क्या है, आपको कौन सा फल बहुत अच्छा लगता है, वह फल आपको क्यों पसंद है, आप बताओ. आपके घर या विद्यालय में कौन से पेड़ लगे हैं, आपके घर में स्कूल में कौन कौन से पेड़, उनकी देखभाल, उनका टेक केयर आप कैसे करते हैं. चित्र में कुछ आम धरती पे गिरे पड़े हैं, आम पेड़ से नीचे क्यों गिर जाते हैं, ये नीचे गिरे हुए कुछ आम ये क्यों गिरते हैं, जब पक जाते हैं गिरते हैं, और आपको क्या लगता है क्यों गिरते हैं. चित्र में दिखाए गए बच्चे और व्यक्ति आमों को क्या कर रहे हैं, वो उठा के टोकरी में रख रहे हैं. दूसरा, सोचिए और लिखिए. आपको सोचना और लिखना है. सौरभ के चाचा जी ने सौरभ को किस मौसम में आज आम भेजे, गर्मी के मौसम में, समर में. आम खाकर सौरभ के मन में क्या विचार आया कि मैं भी एक पेड़ लगाता हूँ. सौरभ ने पानी डालना क्यों बंद कर दिया, क्या उसे ऐसा करना चाहिए था. आप बताओ क्या करना चाहिए था, क्या उसे पानी देते रहना चाहिए या बंद करना चाहिए. सौरभ और उसकी बहन क्यों प्रसन्न थे, पेड़ देख के कि पौधा निकल आया, कि क्यों पसंद थे, आप बताओ. पिताजी ने आम के पौधे के बारे में सौरभ और उसकी बहन को कौन सी बातें बताई. उन्होंने बताया कि उसका तना मोटा होगा, ब्रांचेस निकलेंगी, शाखाएँ निकलेंगी, तब जाके कहीं फल लगेगा. आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये क्लास 3 का वीणा है. इस टेक्स्ट बुक का नाम क्या है, वीणा टेक्स्ट बुक है. ठीक है, हिंदी की क्लास 3 की न्यू एनसीईआरटी. अब आपका अनुमान किसने क्या कहा. नीचे दिए गए चित्र से जुड़े हुए कुछ चित्र दिए गए हैं. चित्र देख रहे हैं, पात्र आपस में क्या बात कर रहे हैं, अनुमान लगाइए. आपस में क्या बात कर रहे हैं कि एक छोटा सा पौधा है, जैसे मैंने लगाया है या इसने लगाया है, सब ये आपको यहाँ पे सोच करके अनुमान लगा के मीन्स अनुमान लगाना मीन्स आपको गेस करना है कि क्या बातें कर रहे हैं, और आपको इधर लिखना है इन दोनों साइड में. और इस पिक्चर को भी देख करके इन्होंने अपने पिताजी से क्या कहा उस बारे में भी आपको लगा. जैसे पिक्चर में बात की थी ना सौरभ ने और इसकी बहन ने, वैसे ही आपको यहाँ पे भी
इस यही सोच के आपको लिखता है। दूसरा, आइए पौधा लगाएं। अब आपको पौधा लगाएं। बहुत सी वस्तुओं के चित्र बने हैं, उन वस्तुओं पर घेरा बनाइए और जो पौधा लगाने के काम आती है। जैसे ये, और ये मिट्टी है, और ये बीज है, और इससे पौधा लगा सकते हैं। ठीक है। गुठली की बुआई का क्रम। गुठली को कैसे किया? आम सौरभ की गुठली बो रहा है। इस कैसे? धरती में पानी डाला, खुरपी से धरती में गड्ढा खोदा, गुठली बोने के लिए अपनी माँ से सही स्थान का सुझाव मांगा। तो सबसे पहले सही स्थान होगा। ठीक है। फिर माता पिता से गुठली बोने की इच्छा जताई, या पहले ये होगा। या बाल्टी में पानी लेकर आया, पिताजी से गुठली बोने की जानकारी ली, गड्ढे में गुठली डालकर उसमें मिट्टी डाली, गड्ढा खोद दी। माता जी से गुठली बोने की जानकारी ली और फिर माता पिता ने उन्हें इच्छा बताई। पहले जानकारी ली, फिर इच्छा जताई, फिर उसके बाद स्थान ढूंढा, फिर धरती पर पानी डाल दिया, फिर गड्ढा किया। ठीक है। बाल्टी में पानी लेकर आया। आपको इस सीक्वेंस में लगाना है कि पहले उसने क्या किया। पहले पूछा, फिर उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की, फिर कहाँ लगाना है पता किया, फिर उसके बाद गुठली जो थी बाल्टी में पानी भर के ले आया, खुरपी लेकर आया, गड्ढा किया, पानी डाला पहले, फिर ताकि वो गीली हो जाए ज़मीन, फिर वहाँ पे गड्ढा किया, फिर उसमें गुठली डाली। ठीक है। और उसके बाद मिट्टी से ढक दिया, फिर गड्ढे पर खाद भी डाला। ठीक है। पानी डाला बाल्टी से। सो आपको ये क्रम में आपको यहाँ लिखना है, कौन सी चीज़ पहले हुई। इस तरीके से आपको एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। सौरभ और प्रिया के बगीचे की सैर। अब सौरभ, आइए सौरभ प्रिया के बगीचे की सैर करते हैं, पता लगाते हैं कि वहाँ क्या क्या है। चित्र देखकर पेड़ों के नाम बताइए। केले का पेड़ है। ये कौन सा पेड़ है आप मुझे बताओ। आम है कि नीम है कि पीपल है, क्या है? ये नीम लग रहा है मुझे तो। ये केला है। और ये क्या है? ये आई थिंक जामुन है, ये अमरूद है, ये कटहल है। प्रिया और सौरभ ने फल, साग और अनाज के नाम की सूची बनाई है। आइए सही टोकरी में सही भरते हैं। फल की टोकरी में क्या होगा? सबसे पहले फल की टोकरी में आम, केला, पपीता, अनार, सेब और कुछ केला, लीची। ठीक है। अब अनाज की टोकरी में क्या होगा? मकई और बाजरा। ठीक है। और सब्ज़ी की टोकरी में पालक, बैंगन, आलू, ककड़ी। गाजर फल में जाएगा कि सब्ज़ी में? आप सोच के बताना। लौकी। ठीक है। चावल तो अनाज की टोकरी में जाएगा। एक रह गया था, मूली भी सब्ज़ी की टोकरी में जाएगा। गाजर आप बताना, वो सब्ज़ी में जाएगा कि फल में जाएगा? आई थिंक सब्ज़ी में जाना चाहिए। आप मुझे बताना। मेरे विद्यालय में पेड़ पौधे हैं। आपके विद्यालय में कौन कौन से पेड़ हैं उनकी सूची बताइए। हाँ बताइए, उनकी सूची बनाइए, पता लगाइए कि आप कौन कौन से पेड़ पौधे हैं और यहाँ लिखिए। विद्यालय के पेड़ पौधों की देखभाल के लिए आप और आपके सहपाठी क्या योगदान देते हैं। यहाँ पे आप अपने विद्यालय के जो पेड़ पौधे उसके लिए कुछ करते हो या नहीं करते हो, आप यहाँ पर लिखो। कहानी के अनुसार विशेषताएं बताइए। जैसे मीठे आम। आम कैसी थी? उसकी विशेषता क्या थी? मीठा था। पौधा कैसा था? नन्हा था। बहन क्या थी? छोटी थी। शाखाएँ क्या? मोटी या क्या हो सकती हैं? ढेर सारी शाखाएँ। या तना कैसा था? मोटा। कोपले कैसे थे? आम के कोपले थे, कैसे थे? आपको यहाँ विशेषता लिखी, उसके बारे में एक एक्स्ट्रा बात बतानी है आपको। कौन सा पौधा लगाएंगे आप अपने बगीचे या गमले में? कौन सा पौधा लगाना चाहते हैं? मैं अपने बगीचे के गमले में आम का पौधा लगाना चाहता हूँ या फिर अमरूद का चाहूँगी। क्यों चाहते हैं आप? पसंद है या क्या? अपना रीज़न दीजिए। सौरभ ने आम की गुठली बोई। नीचे दी तालिका को पूरा कीजिए। गुठली वाले फल आम। और गुठली किस में हो सकती है? लीची। बिना गुठली में केला हो सकता है, और बिना गुठली में अनानास हो सकता है, और गुठली में यहाँ पे और क्या हो सकता है? और बताओ, गुठली वाले में क्या हो सकता है? खजूर हो सकते हैं। और बताओ क्या हो सकता है? आप आपको जो जो समझ में आता है आप यहाँ लिख सकते हैं। गुठली, इधर बिना गुठली जिसमें बीज ना हो, जो बीज वाले इधर और बिना बीज वाले इधर। कहानी में काम और नाम वाले शब्द लिए। काम मीन्स जिसमें काम किया गया, नाम मीन्स किसी का नाम हो, जैसे चाचा जी, सौरभ, प्रिया, पिताजी, खोदना, भेजना, पौधे को लगाना। और क्या था? जानकारी पूछना। ठीक है। और भी आप जो भी काम वाले शब्द यहाँ ढूंढ के लिखेंगे। चाचा जी के प्रति सौरभ का आभार। सौरभ के चाचा जी ने उसके मीठे मीठे फल भेजे और सौरभ उन्हें धन्यवाद कहना चाहता है। सौरभ को उन्हें क्या संदेश लिखना चाहिए? आदरणीय चाचा जी। सो आप क्या यहाँ मैसेज लिखेंगे कि आपने, आदरणीय चाचा जी, आपके भेजे हुए फल मुझे बहुत पसंद आए और मैंने उसमें से एक गुठली निकाल के, जो गुठली बची मैंने उनसे पौधे लगाए। आप जो भी आप मैसेज लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप सोचिए क्या लिखेगा वो, आप गेस कीजिए। दिए गए भूल भुलैया के खेल में एक फल को दूसरे फल से मिलाते हैं।
और भूल भुलैया से बाहर निकलने में प्रिया की सहायता करते हैं। प्रिया को एक फल से दूसरे फल को मिलाते हुए निकलना है। जैसे आम सेब है, आम से मिला दिया। फिर क्या करेंगे, अनार से, फिर अनानास से, फिर अंगूर से। ठीक है, फल से फल को ही मिलाना है। हाँ, इस तरीके से आप बाहर निकल सकते हैं। और भी फल हैं, जैसे केला है, केले को आम से, आम को पपीते से, अनार से, देन बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो भी आपको, आप अपने अकॉर्डिंग इसको भूल भुलैया को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ आई थिंक लास्ट एक्सरसाइज है कला की कलाकारियाँ। सो आपको क्या करना है, नीचे दिए गए पेड़ का चित्र हाथ की छाप और उंगलियों की सहायता से बनाया गया है। आप भी अपनी हाथ मीन्स आपको ये थंब प्रिंटिंग एंड फिंगर प्रिंटिंग करनी है। इस तरीके से प्रिंट कर करके आपको बनाना है यहाँ पर अपने थंब से। देखिए, हियर यू कैन सी हाथ के इस निशान हैं और इधर फिंगर्स और थंब की प्रिंटिंग से। तो आप इस तरीके से घर पे बनाएंगे। हियर आम के प्रकार, आम के विभिन्न प्रकार के नाम, जैसे दशहरी, सिंदूरी, चौसा। घर में बड़ों से पूछकर नाम पता कीजिए और यहाँ लिखिए कौन कौन से हो सकते हैं। लंगड़ा होता है, ठीक है, चौसा ऑलरेडी दिया, लंगड़ा होता है, और कौन कौन सा आम होता है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे। नाउ बूझो तो जाने, लाल लाल डिबिया के अंदर छोटे छोटे पीले खाने, इन खानों के भीतर सफ़ेद लाल मोती के दाने। क्या है ये, क्या हो सकते हैं। लाल लाल डिबिया के अंदर छोटे छोटे पीले खाने और उसके भीतर है लाल सफ़ेद लाल मोती के दाने। क्या है, ऊपर से तो हरा, अंदर से लाल, उतना मीठा रस जितना मोटी खाल, अंदर से लाल से हरा। ये क्या है, कौन से फल हैं। ये तरबूज है, क्या है, ये भी एक फल है, या कुछ सब्जियाँ, आप मुझे बताओगे कमेंट करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।